हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज डिकेंस कुमार सिन्हा और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ स्टोन एज के बारे में। कल मैं आप लोगों को एंशिएंट इंडिया का पूरा टाइमलाइन दिया था और मैं बताया था कि एंशिएंट इंडिया को मैं स्मॉल वीडियोज के पार्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को सारा एंशिएंट इंडिया फिनिश करूंगा। उस तरह से उसके बाद फिर मैं मेडिवल इंडिया खत्म करूंगा। उसके बाद फिर मैं मॉडर्न इंडिया खत्म करूंगा। उसके बाद फिर प्रायोरिटी बेसिस पे अदर जो भी वीडियोस है मैं खत्म करता जाऊंगा। आज हम लोग देखेंगे स्टोन एज के बारे में देखेंगे, जो एंशिएंट इंडिया का ये पहला वीडियो होगा टाइमलाइन के बाद में। इसके बाद फिर धीरे धीरे 5-6 लेक्चर में मैं एंशिएंट इंडिया खत्म कर दूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि सारा वीडियोस 15 मिनट के अराउंड ही रहे, ज्यादा लंबा ना हो। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टोन एज हम लोग पढ़े थे ना। स्टोन एज में हम लोग है कि ये हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि लिथिक एज हम लोग बोलते हैं। लिथो माने होता है स्टोन होता है, तो ये हम लोग का होता है। ये इसमें हम लोग स्टोन एज में हम लोग स्टोन एज हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे पुराना एज है। जब आदि मानव हुआ करते थे, हम लोग एंसेस्टर्स थे, हम लोग जो पूर्वज थे, आदि मानव हुआ करते थे। और वो मतलब कि जानवर का शिकार करके जहां तहां इधर उधर घूम करके खाना खाते थे, फूल पत्ती कुछ कहीं शिकार कर लिए, इस तरह से रहा करते थे। केव्स वगैरह में रहा करते थे आदि मानव। जस्ट इमेजिन करो कि आदि मानव के टाइम की हम लोग सारा स्टोरी आज देखने जा रहे हैं। कैसे मतलब कि जंगल में आग लगने के बाद उन लोगों को समझ में आया कि अच्छा ये भी कोई चीज होता है। उसके बाद जब आग से जब कुछ चीज जल गया, जानवर वगैरह जल गया, उसको खा करके टेस्ट किए तो उनको लगा कि अच्छा इसका टेस्ट और भी अच्छा होता है। तो वहां से वो लोग फ्राई करके खाना सीखे। और उस तरह से जंगल में वो लोग जब जंगल में हवा चला और ये फ्रिक्शन के कारण दो पेड़ का जो टहनी होता है वहां फ्रिक्शन हुआ, उसके कारण जो आग जो पैदा हुआ, उसके कारण से उनको महसूस हुआ कि अच्छा ये आग होता है, इससे हम लोग इस तरह से हम लोग खाना बना करके खा सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे जानवर के साथ रहते रहते वो लोग डोमेस्टिकेट करना सीखे कि कैसे जानवर के साथ रह करके एक ही बार मार के खाना जरूरी नहीं है, इसको हम लोग पाल कर रख भी सकते हैं और जो जरूरत पड़े तो इसके हिसाब से इसको हम मार के खा सकते हैं, या इससे हम दूध भी ले सकते हैं और भी इसको कोई भी हम लोग हार्ड वर्क करवा सकते हैं। हम लोग इस तरह से वो लोग सीखे हैं। इस तरह धीरे धीरे करके वो लोग व्हील का आविष्कार करते हैं। इस तरह से अलग अलग चीज टाइम होते गया, धीरे धीरे इन्वायरमेंट से सीखते गए और कुछ ना कुछ इन्वेंट करते गए। आज हम लोग देखेंगे बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन किस तरह का पूछता है। इसमें मैं घटना चक्र और मैं लूसेंट दोनों का मैं समराइज करने की कोशिश किया हूं। अगर आप लोग इसके पढ़ने के बाद घटना चक्र का क्वेश्चन लगाइएगा तो लगभग क्वेश्चन आप लोग को लग जाएगा। क्योंकि इसमें मैं कोशिश ये किया हूं कि कब कब मेजर इन्वेंशन था, वो कब कब कौन कौन सा फेज में आया था, उस फेज का क्या इंपॉर्टेंस था, और उसमें मतलब कि कौन से कोई अगर ज्योग्राफर हैं जो इन्वेंट किए हैं तो कब किए हैं, और मतलब कि उनका कौन कौन सा साइट था इंपॉर्टेंट, जो उस फेज का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट साइट था, वो कौन कौन सा था, वो इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं एंशिएंट इंडिया में स्टोन एज है। इसमें हम लोग बेसिकली कभी तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्री हिस्टोरिक एज क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक क्या है और हिस्टोरिक क्या है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। प्री हिस्टोरिक नाम से हमारा प्री हिस्टोरिक मैंने हिस्ट्री से पहले की ये कहानी है। प्री हिस्टोरिक मैंने हिस्ट्री से पहले, उस समय में नो रिटर्न एविडेंस, उस समय में रिटर्न एविडेंस नहीं था हम लोग के पास में। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल स्टोन एज है। स्टोन एज मतलब बोले तो क्या, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। इस समय में आदि मानव के फॉर्म में थे। वो लिखना थोड़ी ना जानते थे, उतना तो खाने के लिए उनको सोचना पड़ता था क्या खाया नहीं खाया, शिकार कैसे करे, उसमें लिखना थोड़ी ना आता था। इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, जो हिस्ट्री से पहले का कहानी है, जहां उस समय लिखने के लिए नहीं जानते थे, नो एविडेंस मिला लिखने का कोई। उसके बाद आया प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक में क्या है, हम लोग का एविडेंस तो मिला है, स्क्रिप्ट है, ऐसा मालूम चलता है अभी का जो हम लोग को जो खुदाई के बाद या कहीं कुछ इस तरह से एविडेंस जो कॉइन पे, सिक्का पे कहीं या कुछ और मिला, इस तरह से मिला है हम लोगों को कि लगता तो है कि लिखना आता था। क्योंकि अगर भीमबेटका केव देखोगे जो हम लोग पढ़ते हैं, तो एमपी में जो भीमबेटका केव है उस पर रॉक पेंटिंग मिलता है, अलग अलग तरह का स्क्रिप्ट मिलता है। तो देख कर लगता है कि हाँ उन लोग को कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट फॉर्म में लिखना आता था, बट उसको हम लोग अभी तक डिसिफायर नहीं कर पाए हैं। डिसिफायर बोले तो क्या, उसको हम लोग अभी तक उसको हम लोग पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो ये एविडेंस ऑफ स्क्रिप्ट तो हाँ है, ठीक है, करेक्ट, बट नॉट डिसिफर्ड, डिसिफर नहीं हुआ है ये, इसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। एग्जांपल क्या है इसका बेस्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम लोग के पास कॉइन भी है। और मतलब कॉइन बोले तो क्या, मतलब कि उसको अलग एक अलग कुछ पोर्ट्रीज वगैरह होता था, उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता था, है ना, और स्टोन्स वगैरह कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ होता था, उसको हम लोग डिसिफर नहीं कर पाए हैं अभी तक, क्या उसका मतलब है। कॉपर एज का, ये कॉपर एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों इसमें आएगा, ये हम लोग का प्रोटो हिस्टोरिक में। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग का कोई लिखा हुआ स्टोरी है क्या, पढ़ते हैं थोड़ा ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो भी जानकारी हमको मिलता है, कहाँ से मिलता है, जो खुदाई हुआ है, जो पोर्ट्रेज मिला है, उससे हम लोग उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। कोई कहीं पढ़ के थोड़ी ना जानकारी लेते हैं इंडस वैली के बारे में। तो ये हो गया प्रोटो हिस्टोरिक, जिसमें कि एविडेंस तो है बट डिसिफर नहीं कर पाए हैं। हिस्टोरिक मतलब है जिसमें एविडेंस भी है और डिसिफर भी किया हुआ है। जैसे कि
वैदिक एज बेस्ट एग्जांपल है, स्टार्ट्स फ्रॉम द वैदिक एज। वैदिक एज के बाद आज तक जितना भी हिस्ट्री चलता आया है वो हम लोग का हिस्टोरिक एज आया है। अच्छा, वैदिक एज के बारे में हम लोग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सारा हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं ना, वो संस्कृत में या कहीं ना कहीं मतलब लिखा हुआ है उस फॉर्म में कि हम लोग उसको पढ़ पाते हैं। तो ये हम लोग का ये हिस्टोरिक एज हो गया। तीन एज क्लियर है ना, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक में नो रिटर्न एविडेंस, प्रोटो हिस्टोरिक में एविडेंस है बट डिसफर नहीं हुआ है, हिस्टोरिक में एविडेंस भी है और डिसफर भी, हम लोग पढ़ पा रहे हैं। कब से कब तक स्टार्ट हो रहा है ये? वैदिक कल्चर से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम लोग स्टोन एज को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कल हम लोग टाइमलाइन दिए थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक में जानते हैं, पैलियोलिथिक के टाइम पे लोग को फायर के बारे में जानकारी नहीं था, जलाना नहीं जानते थे वो लोग, आग नहीं जलाना जानते थे कि कैसे आग जला सकते हैं। फार्मिंग के बारे में भी कोई जानकारी नहीं था उनको, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जानकारी नहीं था। टोटल वो लोग एकदम टोटल प्राइमिटिव थे, एकदम जंगली लोग थे कि एकदम अगर भूख लगा तो मार के खा लिए, जमा करना कुछ सीखे नहीं उस तरह से, मतलब जंगली, तो टोटल जंगली थे, प्राइमिटिव थे। रॉक पेंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसमें है रॉक पेंटिंग। जो जब पैलियोलिथिक का देखेंगे ना, तो पैलियोलिथिक को भी हम लोग तीन फेज में डिवाइड करते हैं, अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लैटर पैलियोलिथिक। और अर्ली पैलियोलिथिक को अपर पैलियोलिथिक भी बोलते हैं, और लैटर वाला जो पार्ट है उसको लोअर पैलियोलिथिक भी बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग जो देखेंगे ना कि रॉक पेंटिंग स्टार्ट्स हुआ यहाँ पे लैटर पैलियोलिथिक से, देखेंगे ना कि रॉक पेंटिंग मिलता है। जब भीमबेटका हम लोग जाएंगे ना, भीमबेटका में जो केव है, जो भीमबेटका एमपी में है, तो एमपी में जो केव है ना भीमबेटका, वहां का जो दीवार है ना, दीवार पे देखा गया है कि कुछ ना कुछ मतलब कि पेंटिंग किया हुआ है। जब उसको हम लोग अपना जो हम लोग का जो अपना टेक्निक्स है, जो हम लोग ईयर निकालने का कि कब का लिखा हुआ, जो हम लोग देखते हैं, कार्बन डेटिंग निकालते हैं, कार्बन 14 डेटिंग या यूरेनियम का जो भी डेटिंग वगैरह हम लोग जो यूज करते हैं हम लोग एज फाइंड करने के लिए, जब एज फाइंड किया जाता है तो देखा जाता है कि ये पैलियोलिथिक एज का है ये, ठीक है। इसमें कोई ब्यूरियल नहीं करते थे कि कोई अगर मर गया तो किसी को दफनाते नहीं थे, उसको ओपन में छोड़ देते थे। ये क्वेश्चन आएगा कि हम लोग ब्यूरियल का हम लोग का कौन सा ऐसा स्टार्ट किए हैं, या फिर कोई ब्यूरियल का सर्ट दे देगा, बोलेगा ये कब कौन सा एज में होता था। जैसे आगे आएगा देखें, जैसे मेसोलिथिक देखेंगे, मेसोलिथिक। अच्छा, एक सेकंड यहाँ पे देखते हैं। फायर मतलब कि उनको आग जलाना नहीं आता था, आग जलाना सीखे नहीं थे, ठीक है। फार्मिंग भी नहीं आता था, वो तो तब हुआ ना कि जब उनके पास कहीं जैसे कि कोई नदी किनारे कहीं कुछ जौ है, बाजरा है, गेहूं कुछ उगा हुआ है, उसको वो लोग उसको मतलब कि जंगली लोग थे, प्राइमिटिव थे, खाए तो लगा कि अच्छा लग रहा है खाने में भाई, चल तो इसको रख देते हैं, अभी घूमने जा रहे हैं, शिकार पे जा रहे हैं, कहीं चलते हैं, बाद में आएंगे तो खाएंगे। अब बाद में आना भूल गए, मट्टी कोड़ करके जमा करके वहीं पर रख दिए कि चलते हैं अब आएंगे। अब आना भूल गए, 2 महीना के बाद आए, देखे यहाँ पे तो पेड़ लगा हुआ है, मैंने सॉरी पौधा लगा हुआ है जौ का, बाजरा का। तो देखिए कि वो हम जो जमा करके रखे थे उसमें से तो पौधा निकाला आया, तब उनको समझ में आया कोई इस तरह से खेती हो सकता है। तो धीरे धीरे करके उनको मतलब बाद में एहसास हुआ, यहाँ पे फार्मिंग नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ से कल्टीवेशन उनका स्टार्ट हो गया। मतलब धीरे धीरे समझने में टाइम लगता है ना, तो इस टाइम नहीं समझे थे, लेकिन यहाँ पे देखोगे न्यूलिथिक में, देखोगे कि न्यूलिथिक में कल्टीवेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे बार्ली था जो सबसे पहला ग्रेन था जो कल्टीवेट हुआ था, इसके बाद व्हीट था और उसके बाद राइस था, ठीक है ना। बार्ली के बाद क्या आएगा, बार्ली के बाद व्हीट आएगा, और व्हीट के बाद क्या आएगा, राइस आएगा, ठीक है। मेसोलिथिक में देखेंगे तो यहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। जब यहाँ पे हम लोग मार के खा रहे थे, लोगों को महसूस हुआ कि हम लोग जमा करके खा सकते हैं। फिर अर्लियर एविडेंस कहाँ से मिलता है हम लोग का एनिमल डोमेस्टिकेशन का, आदमगढ़ से मिलता है और बागोर से मिलता है। आदमगढ़ कहाँ पे है, एमपी में, बागोर कहाँ है, यूपी में। एक दमदम एक जगह है यूपी में, वहां से हम लोग को 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिला है। बताया था ना कि यहाँ पे लोगों को ब्यूरियल नहीं होता था, बट यहाँ पे ब्यूरियल करना चालू कर दिए, दफनाना चालू कर दिए, और 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिला है। कहाँ से, दमदम एक जगह यूपी में, वहां से। उसी प्रकार से सराय नारायण एक जगह है, वहां से हम लोग को 4 ह्यूमन स्केलेटन का एक ग्रेव मिला है। 4 ऐसा ग्रेव मिला जिसमें कि 4 ह्यूमन स्केलेटन को साथ में दफनाया गया हुआ था। तो पूछेगा कि 4 ह्यूमन स्केलेटन को एक ही साथ दफनाएगा, ऐसा कहाँ मिला है, सराय नारायण में मिला है, जो मेसोलिथिक एज का ये है। उसके बाद न्यूलिथिक देखेंगे, ये सब तो देख ही लिए, एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फिर रॉबर्ट ब्रूस फूटे एक ज्योग्राफर थे जो इंग्लैंड के थे। ये बहुत सारे पैलियोलिथिक साइट्स है ना इंडिया में, पैलियोलिथिक मतलब यहाँ वाला पुराना वाला, ये बहुत से साइट डिस्कवर किए हैं। इनको इसलिए बोला जाता है फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। ये बस फैक्ट है, कुछ रटने वाला चाहिए, कुछ है नहीं। मेसोलिथिक क्या है, ट्रांजिशन फेज है। अब पैलियोलिथिक से न्यूलिथिक में अचानक तो नहीं पहुंचेंगे ना, ट्रांजिशन फेज होगा ना। मेसोलिथिक बीच वाला पार्ट है, ट्रांजिशन फेज है। ब्यूरियल ऑफ डेड स्टार्टेड, अभी बताए हैं। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल डॉग था, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। यहाँ तो मार के खा जाते थे, यहाँ पर लगा कि नहीं जमा उसको रखते हैं, कुछ काम लेंगे बाद में एनिमल को, तो यहाँ से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाता है। इसको माइक्रोलिथ
क्या होता है ना, जब मीजोलिथ में जब आते हैं ना तो उनका जो हथियार जो होता है, पहले जैसे कि स्टोन्स को शार्प कर करके जो हथियार वगैरह बनाते थे, या लकड़ी को शार्प करके कुछ बनाते थे हथियार वगैरह, तो उसको यहाँ पे आते आते ना बहुत छोटा छोटा हथियार बनाना चालू कर दिए। बहुत ही टाइनी था वो, बहुत ही छोटा छोटा था वो इंस्ट्रूमेंट। तो उसको बोलते थे हम लोग माइक्रोलिथ बोलते थे, या पिगी इम्प्लीमेंट्स बोलते थे। जॉन इवांस, जिस तरह से हमारा रॉबर्ट ब्रूस फुटर थे जो हमारा पैलियोलिथिक के बहुत सारे साइट्स को डिस्कवर किए हैं, उसी प्रकार से जॉन इवांस थे, वो बहुत से मीजोलिथिक साइट्स को डिस्कवर किए हैं। ये इंडिया की बात हम लोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग नियोलिथिक की बात करेंगे, नियोलिथिक में जैसे ये सब देखे थे, आगे कुछ देखना चाहते हैं तो जैसे कि एक डॉक्टर प्रिमरोज रहते हैं, डॉक्टर प्रिमरोज रहते हैं, जिस तरह से जॉन इवांस है, रॉबर्ट ब्रूस फुट है, उस तरह से जॉन प्रिमरोज रहते हैं जो बहुत से साइट्स को, नियोलिथिक साइट्स को डिस्कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ का 3 मेन फीचर्स है नियोलिथिक का। क्या क्या चीज? एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है यहीं से, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट होता है यहीं से, फिक्स्ड अबोर्ड स्टार्ट होता है। मतलब फिक्स्ड अबोर्ड मतलब क्या? एक जगह घर बनाकर रहना चालू कर देते हैं, खेती करना चालू कर देते हैं, जानवर पालना चालू कर देते हैं, एक जगह घर बनाकर रहना चालू कर देते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है, पालना चालू करते हैं। लेकिन यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री, डिफरेंस क्या है? एनिमल डोमेस्टिकेशन में था कि पालतू बनाना चालू कर तो दिए, मतलब उसको लेके एक जगह से दूसरी जगह लेके घुमांतू टाइप का हो रहा है, घूम घूम को उसको चला रहे हैं, कभी चले गए 50 किलोमीटर अलग, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए। उस तरह से यहाँ पे घर बनाकर रहना चालू कर दिए, एनिमल हस्बेंड्री उसी घर के आसपास में रखना चालू कर दिए एनिमल को। ठीक है ना। मेहरगढ़ एक जगह है जो पाकिस्तान में पड़ता है अभी। न्यूलिथिक जो हमारा एज था उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेस है ये। वहां से क्या मिला है? हमारा अर्लीस्ट नोन विलेज साइट मिला इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्या आता है? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आता है। इस सबकॉन्टिनेंट का सबसे पुराना विलेज मिला है हम लोगों को। तो वो कहां से मिला है? मेहरगढ़, जो भी पाकिस्तान में आता है। यहाँ सबसे पहले हम लोग का क्रॉप कल्टीवेशन हम लोग को सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना। और ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ली, व्हीट और बार्ली का सबसे पुराना एविडेंस कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से ही। लेकिन अगर हम लोग ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पैडी की बात करेंगे, धान की बात करेंगे, तो हम लोग कहाँ से मिला है? कोल्डीवा से मिला है। उसी प्रकार से कॉटन ग्रोइंग भी स्टार्ट हुआ यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कॉटन का एग्रीकल्चर स्टार्ट कब हुआ था? तो न्यूलिथिक साइट से ही हम लोग कॉटन हम लोग ग्रो करना सीख गए थे। उसी प्रकार से जिस तरह से यहाँ पे मारते थे किसी को, तो ब्यूरियल नहीं करते थे, उसको क्या करते थे? ओपन में छोड़ देते थे। यहाँ पे ब्यूरियल करते थे, और यहाँ पे अलग तरह का ब्यूरियल होता था। एक तरह से उसको पीट ड्वेलिंग बोलते थे, कि जमीन खोद करके, और मतलब कि सॉरी, ये तो ब्यूरियल है ना, सॉरी, ये ब्यूरियल है, ये ड्वेलिंग की बात कर रहे हैं, मतलब रहने की बात कर रहे हैं। जो मतलब कि जमीन है ना, उसके नीचे का मिट्टी खोद करके अंदर रहने के लिए घर बनाते थे, रहने के लिए। ये मतलब जंगली जानवर वगैरह परेशान है। हाँ, जैसे जंगली जानवर रहते हैं ना, चूहा वगैरह कैसे है, या फिर बहुत से मांद खोद के रहता है ना, बहुत से जानवर वगैरह। तो उस तरह से ये मतलब कि उस तरह से जम्मू कश्मीर में मिलता है इसके लिए, जानवर से बचने के लिए। हाँ, जानवर से बचने के लिए। और उस तरह के लोग वहां पे मतलब इस तरह से रहना चालू कर दिए। अब जो भी रीजन रहा होगा, जानवर से बचने के लिए तो और भी जगह बना सकते हैं ना, लेकिन पहाड़ पे बना सकते हैं, कहीं और बना सकते हैं। तो वो है कि उनका एक जम्मू कश्मीर के रीजन के आसपास का एक ऐसा मतलब कि कुछ रीजन ऐसा था जहां पे वो लोग पीट ड्वेलिंग फॉलो करते थे, जमीन के अंदर की मिट्टी खोद करके अंदर रहना चालू करते थे। तो ये आई थिंक मतलब लगभग मैं सारा पॉइंट कवर कर दिया हूँ आप लोग को। इसमें इंपॉर्टेंट प्लेस है, मेहरगढ़ है, कोल्डीवा है, और मतलब कि और दमदम है, आदमगढ़ है। इंपॉर्टेंट प्लेस कवर कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर्स जो डिस्कवर किए हैं जो कवर कर दिए हैं, और कौन किस चीज का डिस्कवरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं कवर कर दिए हैं, इसमें कवर कर दिया हूँ। तो ठीक है गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट डे, और थैंक यू।